કયન્યતે મારું શરીર પરમાણુ માત્ર નથી હરે એ જાણતો અનંત ને દ્રવ્યની પરિયે મને કિસી જાણે આત્મ ને દુશ્મનો પામે હરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાએ નથી જ્ઞાન કે તો તે છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી તારક નથી વેદ કરે જાણે જે કરે જરા બંધ તે તો વચન ને અનુભવ ગતિ કામે સર્વે સિદ્ધ બંધી કહું શુદ્ધ કેવળી ગતિ દાશ ને કરા ઓમ શ્રી નમઃ समय सार जी परमाणु शास्त्र है, उसमें जो वेद ज्ञान की प्रक्रिया और वेद ज्ञान की प्रक्रिया में से दो पदार्थ के बीच में वेद ज्ञान करके अवेद विनायक का लक्ष्य कैसे हो जाए उसकी अपनी चर्चा चल रही है। कल जो अपनी चर्चा चली थी लक्ष्य लक्षण वाली चर्चा थी कि लक्ष्य के बिना लक्षण नहीं होता है और लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं होता है। उपयोग में उपयोग है तो उपयोग में कहा है वो लक्षण है और उपयोग में जो उपयोग कहा है वो लक्ष्यभूत पदार्थ है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा का जो स्वभाव जहाँ रहता है तो वो स्वभाव की कोई धरा होती है वो वहाँ विराजमान होता है। वो जो धरा होती है उसकी विराजमानता जहाँ होती है उसको लक्षण बोला जाता है। लक्षण अनादि अनंत होता है और लक्ष्य भी अनादि अनंत होता है। लक्षण कोई अवस्था में होवे और कोई अवस्था में नहीं होवे ऐसा लक्षण का स्वभाव नहीं है। लक्षण अनादि अनंत होता है और वो आत्मा से सदैव अनन्य रहता है। वो कभी आत्मा से छूटता नहीं है, वो आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है और आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। उसे लक्षण बोला जाता है, उसे जानन क्रिया बोली जाती है, उसे उपयोग बोला जाता है। ऐसा आत्मा और ज्ञान का स्वभाव है। वो स्वभाव अनादि से ऐसा रह गया है। ऐसी ये सबर अधिकार यानी कि धर्म की शुरुआत की जो प्रथम गाथा है वो गाथा इतनी महत्वपूर्ण है कि पूज्य गुरुदेव श्री तो अपन ने दो प्रवचन सुने, एक कल सुना एक आज सुना। उसमें रागादि भाव की भिन्नता करके ज्ञान की लक्षण रूप जो उपयोग दशा है उसको आत्मा से अभिन्न बता के इस तरीके से राग को जैसे पृथक करते हैं कि प्रदेश भिन्नता है, उसका स्वभाव अलग है, वो उद्गलमय है, वो अपने में आता नहीं है, वहां से आकुलता की उत्पत्ति होती है, उसका अंश अलग है, उसका प्रदेश का अंश अलग है, आत्मा का अंश अलग है, आत्मा अंशी है, उसका प्रदेश अलग है, उसका प्रदेश राग का प्रदेश अलग है। इतनी 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 बात करके कैसे भी जीव को राग की भिन्नता भाषित हो जाए इस तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री का संबोधन आ रहा है। वो ऐसी बात है कि जब तक यथाख्यात जागरण नहीं होता है तब तक राग तो अपनी पर्याय में चलता ही रहता है, या तो बुद्धिपूर्वक चले या तो अबुद्धिपूर्वक चले, मगर राग का अभाव तो 12वें गुणस्थान के पहले समय में होता है, तब तक राग चलता ही रहता है। अगर राग चला ही जाता हो तब तो उसकी भिन्नता अपने को बैठ जाती है, मगर राग का सद्भाव होने पर उसकी भिन्नता बिठाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कैसे भिन्नता बैठ सकती है कि जब अपने को अनादि से जो राग का प्रेम वर्त रहा है, राग की जो महिमा आती है,
उससे अनंत गुणी महिमा जब अपने ज्ञान की आवे, जब अपना ज्ञान उपयोग की आवे, जब वो ज्ञान उपयोग को लक्षण से अपन देखे और वो लक्षण में लक्ष्य विराजमान है, इस तरीके से अपन उसको अगर देखे, अगर उसकी गहराई में अपन चले जावे कि ये लक्षण जो मेरा है वो लक्षण मेरा नायक को कभी छोड़ता ही नहीं है। और राग तो पृथक सत्ता है, वो रहती है संयोग में, मगर वो मेरी नहीं है। वो राग सत्ता मेरी नहीं है। वो जैसे अपने कोई भी पदार्थ को अलग देखते हैं, जब तक राग की सत्ता को उस तरीके से अलग नहीं देखेंगे तब तक राग का लक्ष्य छूटने वाला नहीं है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रदेश भिन्नता की बहुत अपूर्व बात कह के प्रदेश भिन्नता की बात करके अपना लक्ष्य उधर से छुड़ाने के लिए और अपना लक्ष्य ज्ञान और नायक की अनन्यता कैसे वर्त रही है उधर चला जाए, उसके लिए बार बार ये प्रदेश भिन्नता की चर्चा इसमें आ रही है। अभी ये उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। अभी उपयोग किसे बोला, उपयोगवान किसे बोला और क्रोधादि किसे बोला? तो जब तक उपयोग और उपयोगवान का उसको भेद दिखाई देता है, जब तक अनन्यपना होने पर भी जब तक वो भेद से देखता है उसको, जब तक उपयोग और उपयोगवान का भेद उसको दिखता है, तब तक उसका भेद का विकल्प समाप्त जब तक नहीं होता तब तक रागादि भाव चलता ही रहता है। जब वहां उसका उपयोग और उपयोगवान का विकल्प रूप भेद खत्म होके मैं उपयोगवान हूं उधर दृष्टि चली जावे, तो वो दृष्टि सम्यक होके उसका ज्ञान का स्वपर प्रकाशक भाव भी सम्यकपने प्रकट हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ये जीव को निर्विकल्प प्रमाण हो गया, सूद नहीं प्रकट हो गया, दृष्टि का विषय हाथ में आ गया और प्रतीति भी आ गई। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अभी जो ये श्रद्धा ज्ञान की मैत्री वाली भी बात चली थी ना, जो भरत भाई की, वही प्रकरण इसमें ज्ञान की अनन्यता का प्रकरण ही इसमें आता है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है। उपयोग जो लक्षण है वो लक्षण निरंतर प्रकट है, सब जीव के पास प्रकट है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि उपयोग लक्षण प्रकट नहीं हो, कोई जीव ऐसा नहीं है उसको जानना प्रकट नहीं हो। जानना उसका चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, और वो जानने में जाननहार जानने में आ ही रहा है निरंतर, बिना विक्षेप से जानने में आ रहा है विनायक भाव, वो जानने में आ रहा है। और क्रोध जो है वो तो पृथक है, क्रोध माने क्रोधमान माया लोभ राग आदि भाव, वो तो पृथक रूप से प्रतिभाषित होता रहता है। और ज्ञान में अनन्य रूप से एक नायक का जानना चल रहा है। जो सत्ता जिसकी है उससे निरंतर अनन्य रहती है, और जो सत्ता जिसकी नहीं है वो उससे सर्वथा पृथक ही रहती है। अनन्यपना ज्ञान का नायक से कहना, वो क्रोधादि उसमें नहीं है, उस अपेक्षा से ज्ञान नायक से अनन्य ही है। वो ज्ञान ने नायक को कभी छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी क्रोधादि से रागादि से अनन्य हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं है। मगर उसने कभी ऐसा माना नहीं है कि ये अनन्य नहीं है और नायक अनन्य है, ऐसा उसने कभी लक्ष्य का भेद छोड़ के अपने नायक भाव का स्वीकार नहीं किया है। इसलिए रागादि भाव पर उसकी वृत्ति अनादि से चलती रहती है। इसीलिए ये गाथा में ये प्रकरण आया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, माने कि आत्मिक भाव, आत्मा का ज्ञान भाव, वो रागादि भाव का क्रोधादि भाव का कभी नहीं होता। ये दोनों के बीच में
भेद ज्ञान करके अभेद में जाना, उसको बोला जाता है कि भेद ज्ञान की इसकी विधि सार्थक हो गई। ये एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तो उसने बोला कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु क्यों नहीं है? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, मगर एक वस्तु की दूसरी वस्तु क्यों नहीं है? सभी अपनी पर्याय में चल रहा है, रागादि भाव भी अपनी बहिर्लक्षी पराश्रित पर्याय में चल रहा है, और ज्ञान भाव भी अपनी पर्याय में चल रहा है। तो उसमें न्याय दिया कि क्योंकि दोनों की प्रदेश की भिन्नता होने से दोनों का प्रदेश पृथक पृथक है। पृथक पृथक कैसे है कि राग जो है, क्रोध जो है, वो नियम से पुद्गल के लक्ष्य से ही प्रकट होता है। जो स्वभाव है वो बंध का कारण हो, जो रागादि भाव है, जो वस्तु है वो बंध का कारण हो, जिसमें दुख की उत्पत्ति होवे, जो राग अपने आत्मा को प्रसिद्ध न करे, उसकी सत्ता तो भिन्न ही होती है। जो ज्ञान, जो लक्षण अपने आत्मा को प्रसिद्ध करे, वो लक्षण में सुख की प्राप्ति होवे, वो प्रसिद्ध करके उसमें बंध न होवे, उसमें सुख की प्राप्ति होवे, उसी को तो अपन वस्तु बोल सकते हैं, उसी को तो आत्मा का लक्षण बोल सकते हैं। राग आत्मा का लक्षण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नियम से पृथक होता है, अनुभूति के काल में रहता नहीं है, वो पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला विकार है। तो विकार भाव तो कभी ज्ञान और ज्ञायक में आता भी नहीं है, और ज्ञान में दिखता होने पर भी, प्रतिभासित होने पर भी ज्ञान उस तरफ कभी जाता नहीं है, ज्ञान ज्ञायक को कभी छोड़ता नहीं है, लक्षण लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है। तो वो लक्षण अपना ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं है, उस अपेक्षा से वो ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, और राग है वो सचमुच में पुद्गल का विकार है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है और बंध का लक्षण राग है। ये 294 गाथा में आया है कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है और बंध का लक्षण राग है। तो जो बंध का लक्षण है वो कभी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी पृथकता सदैव रहती है, कायम रहती है, प्रथम से ही उसकी पृथकता है। राग कभी ज्ञायक में तो आता नहीं, मगर ज्ञान की किरण है, ज्ञान का उपयोग है, ज्ञान का जो लक्षणभूत स्वभाव अनादि अनंत चल रहा है, उसमें भी कभी राग एक मेक नहीं हुआ है, क्योंकि उसका लक्षण ही अलग है। बंध का लक्षण राग है और आत्मा का लक्षण ज्ञान है। लक्षण भिन्नता से दोनों की पृथकता, दोनों की प्रदेश भिन्नता, दोनों की आधार आदेयता इस तरीके से पृथक हो सकती है। इसीलिए इसमें यह प्रकरण आया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है। गुरुदेव श्री ने प्रदेश की चर्चा ये दो प्रवचन में इतनी की है, तो प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये प्रश्न आया ना कि वो प्रदेश भिन्न है, तो प्रदेश कहाँ भिन्न है, कैसे भिन्न है? पलटता प्रदेश और अपलटता प्रदेश ऐसे अलगता है, ऊपर प्रदेश और नीचे प्रदेश ऐसे अलगता है, ऊपर का भाग में अलग है, नीचे का भाग ध्रुव का है, ऊपर का भाग आश्रव का है। तो भैया बात ऐसी है कि असंख्य प्रदेश होते हैं ना आत्मा के, वो असंख्य प्रदेश कभी अलग नहीं हो सकते। असंख्य प्रदेश में जो भिन्नता बताई गई है रागादि भाव की, जो आखिरी के अंश में रागादि भाव पृथक है और उसमें रागादि भाव चलता है, तो वो प्रदेश को ही भिन्न बोल दिया। फिर वही बात पूज्य गुरुदेव श्री बार बार दोहराते रहते हैं कि प्रदेश भिन्न कहा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रदेश अलग हो जाते हैं। जब तक आश्रव है, जब तक आश्रव भाव चलता है, तब तक वो प्रदेश में से आश्रव उठा है, उस अपेक्षा से वो प्रदेश की भिन्नता गिनने में आती है। वो प्रदेश भिन्न नहीं हो जाते हैं, मगर जब तक आश्रव भाव की मौजूदगी है, जब तक आश्रव भाव चलता रहता है, अपनी वर्तमान
बहिर्लक्षी पर्याय में, तो उस पर्याय जहां से प्रकट होती है, जो प्रदेश में से आती है, वो प्रदेश में से आश्रव भाव की उत्पत्ति हुई है, तो उतने प्रदेश को ही ध्रुव की सत्ता के प्रदेश से भिन्न गिन दिया है। मगर जब आश्रव चला जाता है तो वो प्रदेश नहीं चले जाते हैं, वो प्रदेश नहीं निकल जाते, प्रदेश तो उधर ही रहते हैं, मगर उस आश्रव का अभाव होके वो प्रदेश संवर के हो जाते हैं। तो संवर के प्रदेश है, उसको यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि ये गाथा में संवर के प्रदेश, निर्विकारी भाव के प्रदेश की भिन्नता की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ रागादि भाव की भिन्नता ही चलने वाली है। यहाँ संवर को तो अनन्य बोला है, अभिन्न बोला है, नायक से अनन्य बोला है, क्योंकि ऐसा है कि रागादि भाव जो बहिर्लक्षी होता है ना, उसको सर्वथा पृथक गिना जाता है। मगर जब संवर की प्रकटता होती है तो संवर नियम से स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट होता है। तो स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट होने वाला संवर कभी आत्मा से भिन्न नहीं होता। ऐसा उसको वहां अगर भेद मालूम, भेद दिखने लगे तो उसको संवर नहीं कहा जाता। वो पर्याय तो अनन्य और अभेद हो जाती है आत्मा से। वहां संवर और आत्मा माने कि संवर को ही आत्मा बोला जाता है। माने त्रिकाली द्रव्य और संवर, ऐसा भेद विकल्प उधर खड़ा नहीं होता। अगर ऐसा भेद विकल्प उधर रह जाए तो उसको संवर नहीं बोला जाता। इसलिए जो प्रदेश की भिन्नता का प्रकरण है, तो कोई ऐसे नहीं समझ लेना कि ये इतने प्रदेश अलग हो गए और इतने प्रदेश अलग है। ऐसे प्रदेश की भिन्नता वाली चर्चा गुरुदेव नहीं कर रहे हैं। मगर गुरुदेव फिर ऐसा भी बोलते हैं कि निर्विकारी जो पर्याय होती है, उसके भी प्रदेश की भिन्नता की बात चिद्विलास में आई है। तो चिद्विलास में ऐसा लिया है कि गुणों के बिना पर्याय होती है। क्या लिया है उसमें? गुण के बिना पर्याय उत्पाद होती है। तो उसमें कहना ये चाहते हैं कि पर्याय तो गुण की होती है, मगर गुण से पर्याय की पृथकता दिखाने के लिए पर्याय स्वाधीन स्वतंत्र होती है, इसलिए उसके प्रदेश अलग है और गुण के प्रदेश अलग है। ऐसी बात चिद्विलास में भी आई है। तो उस अपेक्षा से वहां निर्विकारी भाव का भी प्रदेश को भिन्न गिना है। और क्यों गिना है? क्योंकि वो उत्पाद वाली सत्ता है और एक ध्रुव वाली सत्ता है, इसलिए उसकी दोनों की प्रदेश भिन्नता की बात आती है। मगर यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ तो संवर प्रकट करने की चर्चा है। संवर प्रकट करने के लिए आत्मलक्षी भाव संवर जो होता है वो कभी आत्मा से पृथक नहीं रहता, वो तो कथनचित अनन्य होता है। तब परिणाम का भेद नहीं दिखता है, तब परिणाम में आत्मा नहीं होता है, तब परिणामी में अपरिणामी होता है। अगर परिणाम का भेद दिखता है तो परिणाम का भेद को तो परद्रव्य बोला है, और परिणामी में अपरिणामी बसता है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को संवर प्रकट हो गया। तो जब ऐसी संवर की उत्पत्ति होती है तब वहां कोई प्रकार का भेद विकल्प दिखता नहीं है। संवर और आत्मा का उत्पाद्य और ध्रुवी की अपेक्षा से भेद होने पर भी भेद वहां अभेद में दिखता नहीं है, भेद विकल्प छूट गया है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को संवर प्रकट हो गया। ये संवर असंख्य प्रदेश तक चले, असंख्य माने कि समय तक चले संवर, वहां भी उत्पाद भी चालू रहता है, उत्पाद भी बंद नहीं हो जाता है। तो प्रत्येक समय जब तक अनुभूति चलती है तब तक वो उत्पाद होता है, और उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता है, उत्पाद होता है वो ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता रहता है। तो वहां उत्पाद में ध्रुवोत्तम सत अखंड रहता है, वहां कोई भेद विकल्प नहीं होता। अगर भेद विकल्प खड़ा हुआ तो वो अनुभूति से च्युत हो जाता है, तो विकल्पात्मक दशा शुरू हो जाती है उसकी। तब वो विकल्पात्मक दशा में उपयोग और परिणति का भेद पड़ता है। ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बात की ना कि शुद्ध परिणति में आत्मा है, क्योंकि उपयोग तो निरंतर नहीं रहता है, उपयोग तो विकल्पात्मक दशा में उपयोग बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है माने ज्ञायक से छूट जाता है और कहीं चला नहीं जाता। वो उपयोग माने कि ज्ञान में रहता है मगर ज्ञायक से छूटता है।
उसको बोला जाता है कि ये उपयोग उसका नायक से च्युत होके बाहर आ गया। मगर नायक से च्युत होके बाहर आता है, फिर भी उसकी शुद्ध परिणति अंदर रह जाती है, वो लब्धरूप चलती ही रहती है, वो चलती है, उसमें निरंतर उसको प्रतीति चालू रहती है, वो प्रतीति छूटती नहीं उसकी। अगर प्रतीति छूट जाए तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसीलिए मुझे गुरुदेव श्री ने बोला कि शुद्ध परिणति में आत्मा है, जानन क्रिया में आत्मा बसता है, क्योंकि उपयोग निरंतर नहीं रहता है, उपयोग तो छूट जाता है, फिर से शुद्ध उपयोग आता है, फिर छूट जाता है, फिर शुद्ध उपयोग आता है, ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। मगर शुद्ध परिणति कभी छूटती नहीं। एक बार शुद्ध परिणति हुई तो पूज्य गुरुदेव श्री तो बोलते हैं कि 38 और 92 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला है समय सार की और प्रवचन सार की 92 गाथा में कि ये परिणति तो अप्रतिहत है। माने पूज्य बेन श्री ने भी बोला है कि हमारा तो जोड़निक साहित्य है, क्षयोपशम से मत देखना सम्यक दर्शन को, हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन साहित्य को जोड़ने वाला है, जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चालू है, उसको बोला जाता है शुद्ध परिणति। वो शुद्ध परिणति निरंतर चालू रहती है और वो साहित्य को जोड़ के ही रहती है। वो क्षयोपशम से उसको मत देखना कि यहाँ तो पंचम काल है, साहित्य तो अभी होता नहीं है, मगर वो क्षयोपशम है ने, वो हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन ऐसा है कि वो साहित्य अभी अल्प काल में लेने वाला है, ऐसा मेरा क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। तो ये शुद्ध परिणति और उपयोग बहिर्मुख चला गया, मगर शुद्ध परिणति रह गई। वो शुद्ध परिणति में आत्मा है, क्योंकि उसमें निरंतर उपयोग जो उसका अंश है शुद्ध परिणति का, उसमें त्रिकालिक नायक भाव निरंतर रहता है। इसलिए यहाँ ऐसा बोला है कि जानन क्रिया में आत्मा प्रतिष्ठित है। उपयोग में उपयोग है, वो लक्षण लक्ष्य वाली बात है। वो लक्षण लक्ष्य जिसको पता चल जाता है उसको शुद्ध उपयोग आ जाता है। वो शुद्ध उपयोग आता है तो शुद्ध उपयोग असंख्य समय तक चलता है, और असंख्य समय तक शुद्ध उपयोग चल के फिर उसकी विकल्पात्मक दशा आती है तो शुद्ध परिणति रह जाती है। इसीलिए ऐसा लिखा है कि जानन क्रिया में आत्मा वर्त रहा है, जानन क्रिया में आत्मा विराजमान है, क्योंकि जानन क्रिया निरंतर चलती रहती है। पहला उपयोग में उपयोग है, वो लक्षण में लक्ष्य है, वो लक्षण में लक्ष्य का जिसको पता चले और लक्षण लक्ष्य का भेद भी जिसको छूट जाए कि मैं लक्ष्य भूत में आत्मा हूं, मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं उपयोगवान हूं, मैं अवध स्पष्ट हूं, मैं अनन्य हूं, मैं नियत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं एक रूप हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं। ऐसी जिसकी ध्रुव की जिसको लगने लग जाए, जिसका ज्ञान और श्रद्धा दोनों उस तरफ चलने लगे, उसको नियम से अनुभूति हो जाती है, और वो अनुभूति को बोला जाता है शुद्ध उपयोग। और शुद्ध उपयोग पे से च्युत होके शुद्ध परिणति रहती है तो उसको बोला जाता है कि इसकी जानन क्रिया में आत्मा निरंतर चल रहा है। उसको बोला जाता है कि ये जीव निरंतर अपना अनुभूति से विभूषित है। जैसे पूज्य वेद श्री है, पूज्य गुरुदेव श्री है, और भी ज्ञानी हुए, सोगानी जी हुए, और भी बहुत हुए, तो वो सब की परिणति इस तरीके से चलती रहती है, और उपयोग बाहर जावे फिर अंदर आवे, बाहर जावे फिर अंदर आवे, ऐसा उसका काल चलता रहता है। उसको बोला जाता है कि जानन क्रिया में आत्मा प्रतिष्ठित है, और उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, उपयोग में राग आदि नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की प्रदेश भिन्नता है, और प्रदेश भिन्नता है इसीलिए उसको आधार आदि नहीं है। दोनों को राग का आधार आत्मा नहीं है, और आत्मा के आधार से राग रहता नहीं है, क्योंकि वो लक्षण भिन्नता है दोनों की। ये लक्षण भिन्नता समझ में आ जावे है। ये लक्षण भिन्नता का प्रकरण बहुत समय सार में आता है, बहुत जगह पे आया है। लक्षण से भिन्न देखो, क्योंकि लक्षण है ना प्रगट है, लक्ष्य तो दिखता नहीं जीव को। लक्ष्य तो अपन ने कल प्रकाश और सूर्य का दृष्टांत देके वो चर्चा ली थी कि प्रकाश तो प्रगट है, प्रकाश दिखता है, वो लक्षण है, मगर सूर्य नहीं दिखता है। वो प्रकाश की अपेक्षा अप्रगट है, मगर अपनी अपेक्षा तो वो प्रगट है। तो वो प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश अभी है तो सूर्य की विद्यमानता है और है, और प्रकाश जो है वो
सूर्य का प्रकाश होने से वो सूर्य का प्रकाश सूर्य से अनन्य ही रहता है, वो कभी सूर्य को छोड़ता ही नहीं। अगर वो छूट जाए तो ना प्रकाश रहे ना सूर्य रहे। इसीलिए ये जो बात यहां आई है उपयोग में उपयोग है, वो लक्षण से है ना सिद्ध होती है। 185 कलश में भी ये बात आई है लक्षण वाली। इतनी बहुत बार ये समय सार में लक्षण से एक पदार्थ का लक्षण दूसरे पदार्थ के लक्षण से अलग है, उसकी लक्षण भिन्नता समझ ले तो अपना लक्षण क्या है कि ज्ञान लक्षण है, तो ज्ञान लक्षण से आत्मा अनुभव में, प्रतीति में, वेदन में आ सकता है। और लक्षण का ही जीव को वेदन होता है। वेदन नियम से लक्षण का होता है और कोई जीव वेदन बिना नहीं होता। सब जीव को ज्ञान का वेदन चल रहा है और वो ज्ञान का वेदन में अगर आकुलता चलती है तो आकुलता वाले ज्ञान का वेदन है। अभी निराकुलता चलने लगती है तो निराकुलता वाला ज्ञान का वेदन है। वेदन बिना कोई जीव नहीं होता है और वेदन नियम से वो लक्षण का होता है, लक्ष्य का वेदन नहीं होता। मगर लक्षण लक्ष्य से अभेद जब हो जाता है तो ऐसा भी बोला जाता है कि आत्मा का वेदन आया, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा की प्रतीति आई। मगर वेदन तो लक्षण का ही होता है, उसमें ही उसको वेदन की प्रक्रिया चलती है क्योंकि वो क्रियाशील है। लक्षण है ना वो क्रिया वाला है और लक्ष्य है ना वो निष्क्रिय है। अगर उसको अभेद देखो तो ऐसा बोला जाए कि आत्मा का वेदन है, अगर उसको पृथकता से देखो तो ऐसा बोला जाए कि ये लक्षण का वेदन है क्योंकि क्रिया उसमें चलती है और जहां क्रिया चलती है ना वहां वेदन होता है। निष्क्रिय होता है वहां वेदन नहीं होता है। निष्क्रिय तो निष्क्रिय शुद्ध परिणामी कहो, वो तो त्रिकाली द्रव्य है, वो तो शुद्ध स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, नायक भाव है। मगर उसकी जो किरण फूटती है समय 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 में, जो उसका प्रवाह में से, जो उसका स्वभाव में से, अंशी में से जो अंश निकलता है वो अंश क्रियाशील है और वो क्रियाशील अंश उसमें ही वेदन चलता रहता है। अभी राग रूपी आकुलता चलती है तो आकुलता का ज्ञान का वेदन चलता है, आकुलता वाले ज्ञान का वेदन चलता है, माने कि राग मिश्रित ज्ञान का वेदन चलता है। अभी निराकुलता आ गई तो निराकुलता वाला ज्ञान का वेदन चलता है। ज्ञान वेदन बिना होता नहीं कभी। सभी जीव को वेदन चल रहा है, कोई जीव वेदन बिना नहीं है। मगर उसको या तो राग मिश्रित ज्ञान का वेदन है या तो आत्म सम्मुख वाला ज्ञान का वेदन है। इसको बोला जाता है अनुभूति और इसको बोला जाता है लक्षण की अभेदता। इसको बोला जाता है राग का लक्षण और आत्मा का लक्षण की पृथकता। और जो जिसको लक्षण की पृथकता समझ में आती है तो उसको दोनों भिन्न भिन्न दिखने लगता है कि राग का लक्षण तो आकुलता है, ज्ञान का लक्षण तो जानना है। तो जानना किसका है कि जानना तो मेरा स्वभाव है, वो जानना किसका है वो चर्चा ही नहीं है, वो जानता ही रहता है। जानना 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 चलता ही रहता है। उसकी स्वपर प्रकाशक जो पर्याय है वो प्रति समय अंदर से निकलती है, वो अंदर से ही स्वपर प्रकाशक आती है। पर के कारण पर प्रकाशक नहीं है और स्व के कारण स्व प्रकाशक नहीं है। उसकी स्वतंत्र रचना प्रकट होने पर ही स्व पर प्रकाशक प्रकट होती है। तो उसमें सब जानना चलता रहता है। रागादि पृथक रूप से प्रतिभाषित होता है तो वो ज्ञान में जानने में आता है और ज्ञायक भाव अभिन्न रूप से उसमें चलता रहता है तो उसका जानना अभिन्न रूप से चलता रहता है। ऐसी ज्ञान की स्वपर प्रकाशक ज्ञप्ति वाली पर्याय प्रति समय जीव को चल रही है। उसमें राग है तो राग का जानना होता है, ऐसा है ही नहीं। ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो स्वभाव से ही जानता है और स्वभाव से जो जानता है उसमें अपने ज्ञान को जानते ही उसको पता चल जाता है कि बाहर में राग चल रहा है। राग की सन्मुख ज्ञान को होना नहीं पड़ता। ऐसी ज्ञान की पराधीनता नहीं है कि राग की सन्मुख होवे तो राग जानने का। ज्ञान तो निरपेक्ष है, ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक अपना ज्ञान का स्वभाव है, पर के कारण पर प्रकाशक नहीं है वो। इसलिए पर की सन्मुख होके उसको जानना कभी पड़ता नहीं और कभी पर की सन्मुख होके ज्ञान जानता ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान में रह के
पर की अपेक्षा के बिना, अपनी निरपेक्षता से, अपना स्वभाव से ही, कोई पर पदार्थ के प्रतिभास की भी अपेक्षा बिना, अवभाषण की अपेक्षा बिना, स्वतः सिद्ध अपना जानना अंदर से लेके आता है और उसी को बोला जाता है ज्ञान का स्वभाव। और वो ज्ञान का स्वभाव अंदर से आता होने के लिए वो ज्ञान की अनन्यता ज्ञायक से छूटती नहीं है। वो ज्ञान का किरण अनन्य है ज्ञायक से और राग से सदैव पृथक है। कभी राग रूप हुआ ही नहीं, राग की संयुक्त नहीं होता तो राग रूप कैसे होगा? ऐसी ज्ञान की व्यवस्था है और इसमें पूरी ज्ञान का प्रकरण से ही चर्चा आई है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, उपयोग में रागादि नहीं है। और इसमें लिखा है ऐसा अविपरीत ज्ञान जिसको प्रकट होता है, इसमें लिखा है देखो, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में छे क्रोध क्रोध में निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग छे नहीं अष्टविध कर्मों और नौ कर्मों में कर्मों और नौ कर्म कहीं पर छे नहीं उपयोग में। ये जो दोनों गाथा है ना, वो गाथा में उपयोग की चर्चा करके उपयोग कहाँ है और उपयोग में क्या है और उपयोग में क्या नहीं है वो बताया है। ऐसा जिसको पता चल जाता है उसको अविपरीत ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा अविपरीत ज्ञान तभी संपर्क की सिद्धि होती है। हाँ, तभी तीसरी गाथा में संपर्क तभी पहला तो दो स्वभाव। हाँ किरीट भाई, ये जो इसमें विपरीत लिखा है वो अविपरीत होना चाहिए। कल भी आता है कर लेने ना ऐसा अविपरीत ज्ञान આવું અવિપરીત જ્ઞાન જ્યારે ઉદ્ભવે છે જીવને ત્યારે ને કંઈ પણ ભાવથી ઉપયોગ સુધાત્મા કરે। ऐसा अविपरीत ज्ञान ये दोनों गाथा का जिसको पता चल जाता है कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग क्रोधादि में नहीं है, क्रोध क्रोध में है, निश्चय से क्रोध उपयोग में नहीं है और उपयोग अष्ट कर्म में भी नहीं है और नौ कर्म में भी नहीं है और नौ कर्म और कर्म उपयोग में भी नहीं है। ऐसा जिसको मालूम पड़ जाता है उसको अविपरीत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अविपरीत ज्ञान माने कि जितनी उसकी उपयोग और राग की एकत्व बुद्धि चलती थी उसको बोला जाता है विपरीतता। और वो उसको पता चल गया कि उपयोग में तो उपयोग है, उपयोग में राग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। ऐसा जब उसको मालूम पड़ा, ऐसा उसको पता चल गया तो उसी समय अविपरीत ज्ञान माने कि विपरीतता छूट जाती है, विपरीतता चली जाती है और अविपरीत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तब उपयोग शुद्धात्मा कहीं पर भाव करता नहीं है, माने कि वो ज्ञाता हो जाता है उस समय। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है क्योंकि उसके प्रदेश की भिन्नता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में आधार आदि संबंध नहीं है। तो राग पृथक है तो पृथक राग को जानना कि नहीं, तो कि भाई राग पृथक है फिर तू राग को पृथक जानना। राग पृथक है, राग पृथक है, राग पृथक है, वो छोड़ दे तू। मेरा ग्राम में नायक बस रहा है, उधर चला जा। एक बार समझ ले कि राग कहाँ है, उपयोग कहाँ है और उपयोगवान कहाँ है। बस इसी के बीच में तो सब भेदनान है। एक तो पारिणामिक भाव अपना उपयोग है, एक अपना लक्षण उपयोग बोला, वो लक्षण प्रति समय समभाव रूप चलता रहता है, और तीसरा जो रागादि उदयिक भाव है, बस इसी के बीच में तो भेदनान चलता है। एक तरफ राग है, एक तरफ नायक है, बीच में उपयोग खड़ा है। वो उपयोग का व्यापार कहाँ चलता है, उसके ऊपर वेद ज्ञान से अभेद में जीव चला जाता है। वो उपयोग में राग प्रतिभाषित होता है तो राग मेरा है ऐसे चलता है, कि उपयोग में अनन्यपणे नायक का जानना होता है तो नायक मेरा है ऐसा चलता है। बस उसी के ऊपर पूरा आधार है और ये समय 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 पर चलता है। ये एक समय का अज्ञान है, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय वो चेत गया तो उसी समय अज्ञान दूर होकर एक सब्जेक्ट ज्ञान करेगा। ये जो अध्यात्म की शैली जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को दी है ना, वो आगम का सार जो अध्यात्म पूज्य गुरुदेव श्री ने जो सर्व आगमों का सार में से अध्यात्म निकाला है, वो जो उनकी शैली है ना, वो इतनी सरल
इतनी प्रयोजनभूत है कि त्वरित में त्वरित जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। ये अज्ञानियों ने ये अग्रा कर लिया है ये चीज को। ये चीज बहुत सरल है, इतनी लंबी लंबी बात नहीं है इसमें, बहुत छोटा है ये। अपना विचार दशा, अपना ज्ञान कहां चलता है, बस अपने को सोचना चाहिए खुद को। ये क्या है कि खाली पढ़ने और बांटने और सुनने का मार्ग नहीं है ये। लोग क्या करते रहते हैं कि घंटों तक कैसे के सुनते रहते हैं और घंटों तक पढ़ते ही रहते हैं। और गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि वांचे पण नहीं करे विचार, ते समझे नहीं सगड़ो सार। जो जिस जीव की ज्ञान में विचार दशा जिसकी नहीं चलती है, इसको ऐसी राग और ज्ञान की प्रथमता होने पर भी वास्ती नहीं है। ये विचारक बनना चाहिए। गुरुदेव का प्रवचन, एक प्रवचन में इतना परिचय कराते हैं वो आत्मा का कि उसका 3-4 घंटा विचार करे तब तो उसके ज्ञान में थोड़ा बैठता है, थोड़ा बैठता है, थोड़ा। बहुत गंभीर बात है। कल ही मैंने बोला था कि श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि द्रव्यानुयोग अति गंभीर और अति सूक्ष्म है और सचमुच में उसमें सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश हो सकता है। मगर पूज्य गुरुदेव श्री ने तो अपन लोगों के लिए ऐसी तैयारी करके दे दिया कि कोई जीव त्वरित में अपने नायक भाव की प्रतीति कर ले, ऐसा सुंदर उपदेश सरल भाषा में मूल तत्व दे दिया। सरल भाषा में मूल तत्व। एक प्रवचन में कितनी बातें आती है और सब प्रयोजनभूत है। ऐसी जो गुरुदेव की बात है उसके ऊपर जीव को विचार करना चाहिए। ये विचार नहीं करता है, रोज प्रवचन सुनता है, रोज पढ़ता है, मगर विचारक नहीं बनता है। विचार करना चाहिए कि इसमें प्रदेश भिन्नता की बात क्यों आई है, आधार आदेश शब्द कैसे है, उपयोग में उपयोग कैसे है, उसकी पृथकता कैसे है, उसकी अभिन्नता क्यों हो गई है अनादि से मेरे में। मेरी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ज्ञातृत्व बुद्धि, कारणत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि उधर क्यों चल रही है मेरी। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। तो कर विचार तो पाओ। जो विचार करेगा, ज्ञान में विचार दशा की केड़म नहीं करेगा, उसका ज्ञान नायक को छोड़ेगा नहीं कभी। ऐसी ये अद्भुत गाथा है, अद्भुत प्रकरण है ये कि उपयोग में उपयोग है। उपयोग में रागादिभाव नहीं है, रागादिभाव में है मगर मेरे में नहीं है, मेरे नायक में भी नहीं है और मेरे उपयोग में भी नहीं है। मेरा उपयोग में तो मेरा निज स्वामी बस रहा है, मेरा चैतन्य परमात्मा बस रहा है, वो विराजमान है उसमें। वहां से मेरा उपयोग कभी च्युत भी नहीं होने वाला है। ऐसी परोक्ष अनुभूति तो चलने लगती है जिसको ऐसा चलने लगे, ऐसा कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, ऐसा जिसको पता चल जाए ना तो उसको अल्प समय में परोक्ष अनुभूति आ जाती है। प्रत्यक्ष तो उसका स्वकाल आवे तो हो जाएगी, मगर परोक्ष अनुभूति तो चलने लगती है। 17-18 गाथा में आया, 181-82-83 में आया, 69-70 गाथा में आया। कितनी गाथाओं में ऐसी चर्चा बनी है, 270 गाथा। बंध अधिकार, उसमें अबंध की बात बताई है। बंध अधिकार में अबंध की चर्चा की है। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं, उस पर अपन नजर डालें, अपना विचार केंद्रित करें और वहां से जो कहना चाहते हैं उसको अपन विचार में लेके इस तरीके से ये शास्त्र को पढ़े, गुरुदेव की वाणी को सुने, तो ये ज्ञान ना तो कभी नायक से अलग हुआ है, ना तो होने वाला है, और राग कभी ज्ञान उपयोग में या नायक में कभी आया ही नहीं है और ना आने वाला है। ऐसा विश्वास अल्प समय में आ जाएगा। ऐसी अपूर्व गाथा है ये गाथा का इस तरीके से स्वाध्याय करके सभी भोग भवी मोक्षार्थी जीवों अपने मार्ग में प्रयाण करें।